नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भारतीय किसान यूनियन राजनीति की पंचायत रामपुर कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। उसके बाद ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। पंचायत को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गंगवा ने कहा कि पूरे जनपद में धान खरीद व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। तहसील मिलक मंडी, तहसील शाहाबाद मंडी घोर अनियमितताएं पाई गई हैं। मंडियों में अमानतों के रजिस्टर नहीं बनवाए गए हैं। कौन किसान आया, कितने धान की तौलवा खरीद की गई, उसका ब्यौरा दिनांक 6/11/2025 को मंडी के सचिव मनोसूची व मिलक मंडी के सचिवालय 18 धान केंद्रों के प्रभारी नहीं दिखा पाए। उद्यान विभाग को सरकार ने सब्सिडी पर आलू, मिर्ची, लाई, लहसुन आदि का प्रमाणित बीज किसानों के लिए आवंटन वितरण हेतु दिया गया है, जो बीज को उद्यान विभाग द्वारा दुकानदारों को भेज दिया गया व बेची गई मिनी किटों को गोदाम में आग के हवाले कर दिया गया ताकि घोटाले का पर्दाफाश न हो सके। उसकी पहले से जांच कराई जाए। सिंचाई विभाग द्वारा जनपद में 3 नहरें बिलासपुर माइनर से ग्राम बेगम आबाद हेतु, ग्राम चंद्रपुरा यदि तथा तहसील मिलक 20 गांव तक सिंचाई से वंचित है। किसान राजनीतिक गुट कई बार शिकायत भी कर चुका है। सहकारिता विभाग में जनपद में 64 पैक्स समितियां हैं और उन किसानों से अधिक ब्याज धनराशि वसूली किए जाना, किसान की जमा धनराशि उसका ब्याज न दिए जाना तथा किसानों के नाम पर मृत्यु किसानों का तथा ऋण माफ हो गया, उसके नाम से पुनः ब्याज निकाल लिया गया है। पुलिस कानून व्यवस्था में थाना मिलक व थाना कमरी, थाना शाहबाद व थाना खजुरिया शिकायतकर्ताओं से पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और मामलों में वसूली भी की जा रही है, जिसमें किसानों द्वारा निजी कार्य हेतु मिट्टी घर पर ले जाने पर भी जबरन ट्रैक्टर ट्राली बंद कर देना। मिलक में हुई चोरी, हरसुनगला व ग्राम गद्या के पास चोर घरों में से सामान चुरा ले गए। जल जीवन मिशन द्वारा जनपद रामपुर के गांव में नालियां क्षतिग्रस्त, सरकारी नल बंद पड़े, गांव में धूल के ऊपर उड़ रहे हैं। मिलक तहसील के सड़क गांव का दहिया, हरसू, नगला, काजीपुरा, चंद्रपुर आदि गांव पीड़ित है, उनमें कार्य शुरू कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में विजय पाल कश्यप, सुनील मौर्य, फरीद खां, बाबर खां, शाहिद खां, अमित गंगवा, नीरज कुमार, हाजी रफीक अहमद, रामनाथ मौर्य, नीरज सागर, फूल सिंह गंगवार, अनिल बघेल, अनोखे लाल, भूरा अहमद, आशिफ अली, बालकिशोर पांडे, मुताहिद खां, शामी खां, मुसीब अब्दुल रजा खान समेत अधिक संख्या में किसान मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? मैं भानु प्रताप सिंह गंगवार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान राजनीतिक जनपद रामपुर। किन समस्याओं को लेकर आप ये जिला कलेक्ट्रेट में आए? हम समस्याएं का किसान के लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं और जो प्रमुख समस्या आज की जो हमारी थी, एक तो धान खरीद का ना होना जिले में। जो धान खरीद हो रही है उसका किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इतनी समस्या थी। दूसरी समस्या थी नहर विभाग की। जनपद में 3 नहरें हैं, एक कैमरी माइनर से, एक बिलासपुर माइनर से। वो नहरें कम से कम 10-10 गाँव, 15-15 गाँव की सिंचाई मतलब नहीं हो पा रही है। 10 साल से निरंतर उनमें पानी ही नहीं जा रहा है। तो हमने 10वीं बार लिख के दिया है, तो वो नहर की समस्या थी। दूसरी समस्या थी जो हाई वोल्टेज मतलब 11,000 की लाइन आबादी में होकर के जा रही हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। शाहबाद में, मिलक में अभी 2 बच्चों का दुर्घटना के पड़ रहे थे, हवा का झोंका आया, तार लग गया उनके बच्चे, किसी बच्चे के तरुआ में। हम गए थे वहाँ ग्राउंड में और वो बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसकी बेचारे की अकाल मौत हो गई। तो 11,000 की लाइन गांव में नहीं होना चाहिए, तो रबड़ की लाइन पड़ रही है। शासन से ऐसा आदेश है, लेकिन अधिकारियों की या मक्कारी है बिजली विभाग की नकारात्मकता है कि आप देखिए कि ये काम 4-5 साल पहले हमारे मिलक में कई गाँव पूरा हो गया, रबड़ की लाइन पड़ गई और जो 11,000 लाइन की वो हट गई। लेकिन अभी जहाँ अधिकारी जो जहाँ काम है वो वहाँ तो वहाँ रहेगा। ये अधिकारी जिले से झूठी रिपोर्ट बना के भेजते हैं, कोई समस्या नहीं। आज हम सुबह से आए हैं कि प्रमुख सचिव साहब आ रहे हैं, कभी किसी के द्वारा वो आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, लेकिन किसान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो एक तो हमने धान की समस्या बताई कि MSP का लाभ किसान को नहीं मिल रहा। दूसरे सिंचाई नहरों की, अब बताइए कि इतनी सजग सरकार है, किसान को लाभ पहुँचाएंगे जब उन 10 गाँव के किसान को एक गाँव में लगभग कम से कम 200 से 250 किसान रहते हैं और 10 गाँवों वो, अब आप लगा लीजिए 4-5 हज़ार किसान उस नहर पे परेशान हैं, जो बिलासपुर से हमारा चंदपुरा, जदीद, बेगमाबाद, कजियापुरा, बड़ेपुरा तक जाती है। ये बिलासपुर और मिलक दोनों तहसीलों की सिंचाई करती है, जो बिलासपुर माइनर से नहर निकलती है। एक नहर केमरी में है, केमरी माइनर से वो आती है जिवाई से होकर के
राजडंडिया, हल्लुआ, हरदासपुर, पुन्नापुर, हिम्मतगंज तक, उससे कम से कम 20 गाँव की सिंचाई प्रभावित है। कम से कम 5000 किसान वहाँ सिंचाई से वंचित हैं। इसकी रिपोर्ट हमने आज CDO साहब के माध्यम से DM साहब को लिखा है कि आप बताइए इसको, अगर ये सच्चाई है तो एक नहर को चलाने में शासन को कितना वक्त लगेगा। अगर काम उस पर किया जाए तो मैं समझता हूँ 2-3 महीने में कोई काम ऐसा ही पूरा ना हो, 3-4 महीने में। जब 1 साल में नदी का पुल बन जाता है, हमारे यहाँ अभी पिछले साल कई पुल बने नदियों के, वो भी सरकार की योजना है। 1 साल में एक पुल बन गया लगभग, तो कम से कम 20 करोड़ की लागत से एक पुल बना है। और वो नहर का काम है, नहरा बार बार लिख के दो, वो होता ही नहीं काम। तो मैं आज इन्हें बताने आया था, जिलाधिकारी महोदय को, रामपुर को, कि इन नहरों की अगर सिंचाई न की गई तो नहर विभाग को जो एक्सियन कैनाल जो दफ्तर है गांधी समाधि पे, भारतीय किसान यूनियन 4 दिसंबर के बाद अगर उन्होंने कुछ ज़मीनी पर प्लान नहीं बनाया वो नहर खोलने का, अभी परसों आश्वासन दिया है हमको कि जो किसान दिवस लगता है बुधवार को, उसमें आपका विभागीय समीक्षा करा, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, जो धान की समस्या है वो सहकारिता विभाग की है, और जो सिंचाई की समस्या है वो इसकी सिंचाई विभाग की है। और एक समस्या और है जो खाद के संबंध में, और ब्याज सोसाइटियों पे अधिक वसूला जा रहा है किसानों से। अभी 7% ब्याज लिया था, अभी 3% सरकार ने कर दिया है, लेकिन उसको कहीं कहीं ये ज़्यादा वसूलने का काम कर रहे हैं। अभी हमने क्या कहते हैं, ये जो यार कोऑपरेटिव, उनके लिए लिखा, उन्हें समस्याएं सुनने का उनके पास वक्त नहीं है। उनके पास किसान जो परेशान, अगर कोई ब्याज के संबंध में, या अपनी जैसे सोसाइटी उसने 1 लाख की ली है, या 70,000 की सोसाइटी 3% ब्याज है, तो 1 लाख की सोसाइटी पे 3,000 ब्याज हुआ 1 साल में। अगर छमाही पे वो जमा करेगा तो 1,500 जमा करने हैं, उसको 2100 और 2200 रुपये वसूलने का काम यहाँ के MD करते हैं सोसाइटियों पे। 64 पैक्स समितियों का यही हाल है, और ये समिति में इतना बुरा हाल है, सरकारी समितियों में, इनमें इनके MD, सचिव, इनके बाबू, इनके अकाउंटेंट, और यहाँ तक कि जो जिले स्तर पर प्रतिनिधि भी इसके बनाए गए हैं जो सरकार ने निर्धारित किया है, वो भी शिकायतों को सुनने का काम नहीं कर रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि केवल और केवल धक्का लगाना, किसान को लाइन में लगाना। वो थोड़ा सही किसान है, पढ़ा लिखा थोड़ा है, वो अपना काम कर लेता है। बाकी आप ये समझिए कि 70% किसान पिच रहा है। तो तीनों चारों अधिकारियों को हमने देखा, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, सहकारिता विभाग और आपका बिजली विभाग, और एक और विभाग है जो गांव में बहुत उसकी समस्या हम लगातार जून से लिख के दे रहे हैं। गांव में जो नालियाँ खोद दी गई हैं, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, कितना सुंदर नाम है, देखिए नमामि गंगे। गांव में स्कूल के बच्चे जाते हैं, धूल गर्द गुब्बार में जीने को मजबूर हैं। जिन कुछ महिलाएं और पुरुष ऐसे गांव में होते हैं कि जिनकी उम्र 60 से अधिक हो जाती है, 70 से अधिक हो जाती है, तो उन्हें धूल गुब्बार से समस्या रहती है। वो रोड खुद गए हैं, गांव में प्रधान कार्य नहीं करते, उसका कोई पोर्टल भी नहीं है। तो सबसे जो बड़ी समस्या है वो नमामि गंगे जल जीवन मिशन की है। उसके साथ एक कोई अधिकारी भी है नियुक्त किए गए हर एक जिले में, रामपुर में पता नहीं कोई है नहीं है। हमने DM साहब से, CDO साहब के माध्यम से उसके लिए भी कहा है कि ये काम, अरे उसकी एक प्लानिंग बनाइए, 6 महीने में बनाइए, 5 महीने में बनाइए, उसको ठीक कराइए। देखिए ये सब समस्याएं हैं। 4 दिसंबर के बाद अगर इस समस्या को ठोस समाधान नहीं हुआ, आज तारीख 17, हमारी तहसील पर पंचायतें होती हैं। 7 तारीख को पूरे ज़िले में हमारी सब तहसीलवार, उन पंचायतों में हम मीटिंग करके 7 तारीख के बाद हम ज़िले में कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। नहर विभाग को भी घेरेंगे, कृषि विभाग को भी घेरेंगे, और सहकारिता जिला सहकारी बैंक को भी घेरने का हम काम करेंगे अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, आप नहर की समस्याओं को लेकर पहले भी ज्ञापन कई बार दे चुके हैं? हाँ, कम से कम 5 बार ज्ञापन दिया है, 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं। उसका स्थलीय निरीक्षण भी हुआ, लेकिन समाधान नहीं हुआ। हमने लखनऊ तक जो जल मंत्री हैं और जो सिंचाई मंत्री हैं उनके लिए भी हमने लिख के दिया, लेकिन समाधान ग्राउंड पे नहीं हुआ उसका। ठीक। खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।